Good morning, students. Let's continue the topic differentiation. Next topic is derivative of implicit functions. Implicit functions क्या हैं? If x and y are the connected by an expression of the function of the from xy, expression of the xy is equals to 0. यानी जो फंक्शन होगा वो x और y में मतलब एक साथ होगा, कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x नहीं होगा, मतलब x और y मर्ज होंगे एक साथ. देन वी से दैट y इज डिफाइंड इम्प्लिसिट इन टर्म्स ऑफ x. तो हम उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे एंड y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x. ठीक है, यानी जो भी फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, उसमें हम कंप्लीटली y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल सकते. तो जब भी इस तरह के फंक्शन होंगे जब हम y को और x को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी y कंप्लीटली लेफ्ट साइड में आ जाए और x कंप्लीटली x राइट साइड में आ जाए, जब ऐसा नहीं हो सकता तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस को का डेरिवेटिव dy by dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं जरा वर्किंग में देखते हैं. स्टेप 1 सबसे पहले राइट द गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन उसको लिख लेते हैं. सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं. ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx ऑन LHS. उसके बाद जितनी भी टर्म्स dy by dx की होती हैं उन सबको लेफ्ट साइड लेकर आते हैं एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑफ RHS, और जिनमें dy by dx नहीं होता उनको RHS में ले जाते हैं. सिंप्लीफाई करते हैं टू गेट dy by dx, और किसकी वैल्यू निकाल देते हैं dy by dx. आपके पास किसी भी तरीके का फंक्शन हो, आप हमेशा फाइंड क्या करते हैं dy by dx. क्वेश्चंस देखते हैं इस पर बेस. सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ xy इक्वल टू c स्क्वायर देन फाइंड dy by dx. तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो d ओवर dx ऑफ xy इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ c स्क्वायर. दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया. यहाँ पे xy क्या प्रोडक्ट रूल, x और y प्रोडक्ट में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 0. तो x dy by dx प्लस y dx ओवर dx. तो x dy by dx प्लस y, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का कितना हो जाता है 0. तो dy by dx की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं कितनी आएगी y अपॉन माइनस y अपॉन x. Find dy by dx of ax plus by square is equal to cos phi. So again this is a implicit function because we have not able to find the value of y in terms of x, और हम यहाँ से y की वैल्यू completely in terms of x नहीं निकाल सकते. तो सबसे पहले वही वर्किंग रूल, गिवन एक्सप्रेशन लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करिए. a कांस्टेंट है d ओवर dx ऑफ दिस प्लस b d ओवर dx ऑफ y स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ cos phi. a x का x के रेस्पेक्ट में 1, b y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मतलब हो गया, पहले तो हम इसे एज अ x ट्रीट करेंगे, यानी x की पावर n लगेगा. तो x की पावर n के हिसाब से y स्क्वायर का क्या होगा n xn माइनस 1, यानी 2 आगे एक कम पावर ऊपर. फिर जब y का करेंगे हो जाएगा dy by dx. सेम हियर cos y का पहले माइनस sin y, फिर y का करेंगे तो dy by dx. उसके बाद ये हो गया a 2dy by dx माइनस sin y dy by dx. dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, नॉन dy वाली टर्म एक तरफ चली गई. dy by dx कॉमन लिया, उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन उसे माइनस a के डिवाइड में भेज दिया. ठीक है, तो ये dy by dx की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू 81. अगेन एक्सप्रेशन लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बिकॉज़ दिस इज आल्सो अ इम्प्लिसिट फंक्शन. We are not able to find the value of y completely in terms of x. ठीक है, तो करिए d over dx of x क्यूब. यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा x स्क्वायर dy by dx प्लस y d over dx of x स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा x d over dx of y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d over dx of x प्लस d over dx of y क्यूब इज इक्वल टू d over dx of 81. ठीक है, 81. x क्यूब का 3x स्क्वायर y का dy by dx
यहाँ पर आओ y, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x एज इट इज, y स्क्वायर का करेंगे, y स्क्वायर आ गया। तो अगर y की एक से ज्यादा पावर है तो पहले हम उसे x की पावर n के तरह से डेरिवेटिव करते हैं, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y एंड y का हो जाएगा dy बाय dx प्लस y स्क्वायर x 2x हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ पर एक टर्म रह गई यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर एक्स का हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1, फिर वाई क्यूब का करेंगे तो पहले वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, 3x स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टर्म से एक तरफ एक ये वाली टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, नॉन विदाउट डी वाई बाई टर्म कौन सी, तो 3x स्क्वायर, एक 2xy और एक प्लस का y स्क्वायर, ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ पर प्रोडक्ट में वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई कॉस के प्रोडक्ट में यानी कॉस का एंगल इज इक्वल्स टू पाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई। तो साइन स्क्वायर जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर होती है तो पहले जितनी पावर वो आगे एक कम करके ऊपर, तो साइन का पावर 2 आगे एक कम करेंगे तो साइन एक्स, तो पावर का खत्म हो गया, अब साइन का करेंगे तो कॉस, फिर डी ओवर डी, अब कॉस एक्स वाई, तो पहले इसे एज एक्स वाई को एज एक्स कंसीडर करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब जब एक्स वाई का करेंगे तो एक्स और वाई में प्रोडक्ट 2 लगेगा, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2 sin x cos x यानी sin 2x माइनस इसकी इंटू अंदर करेंगे, जब इसकी इंटू से करेंगे माइनस x sin x y डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसकी इंटू से करेंगे तो y x का x के रेस्पेक्ट में 1 sin x y इज इक्वल्स टू 0, डी वाई बाई वाली टर्म लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ राइट साइड में शिफ्ट करेंगे आप, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म उधर जाकर माइनस x sin x y डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर किस हो जाएगा, डिवाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये आईटीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है अगर बाहर tan इनवर्स है तो मुझे अंदर वाले सिस्टम को सॉल्व करके क्या लाना पड़ेगा, tan, ठीक है। तो ये आईटीएफ मैंने अच्छी तरह बता दिया था कि किस तरह से क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर पुट अगर x की जगह मैं tan थीटा पुट करता हूँ तो y हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan हट गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, अगर x tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर tan इनवर्स, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, y हो गया 3 tan इनवर्स x, अब ये y है x है तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो dy बाय dx 300 d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स, तो dy बाय dx इज 3, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, देन dy बाय dx क्या आ जाएगा आपके पास 3/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगेन साइन इनवर्स है तो यानी ब्रैकेट में सॉल्व करके साइन लाना है आपको। तो मैं आपको याद होगा मैंने आईटीएफ में बताया था अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप x के प्लेस पर है तो साइन रखेंगे cos, तो मैंने यहाँ पर x के प्लेस पर साइन रखा, तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, y इज साइन इनवर्स 2 sin अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इन द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर, अंडर रूट से cos स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ आ गया cos थीटा, तो y इज साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला ऑफ 2 sin थीटा सॉरी sin 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन हट गया तो y इज 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकाली साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx 2 एज इट इज
डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नेक्स्ट है y इज सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले लर्न होंगे, उनमें से एक फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखता है आपको। तो मैंने यहाँ पर x के प्लेस में cos पुट करा, तो y इज सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर माइनस 1। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos दैट इज सेक। सेक इनवर्स से कट जाएगा, क्या आएगा 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, कितनी आ जाएगी cos इनवर्स। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx इज 2 cos इनवर्स d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स। ठीक है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy by dx हो गया आपका माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, थैंक यू।